हेलो एवरीवन। कहते हैं इंसान ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखता है। ऐसे ही मैं भी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख रही हूँ। जब हम छोटे होते थे हमारे अंदर बचपना होता था। जब शादी हुई तब भी हमारी छोटी उम्र थी, 20 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। जैसे स्कूल से कॉलेज से पढ़ कर निकली उसी टाइम शादी हो गई। दुनियादारी की मुझे खास समझ नहीं थी और अभी भी कहूँ तो मेरे अंदर बहुत बचपना है। मैं हर एक बात को सीरियसली नहीं लेती और कोई भी बात मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे सोच समझ के, जहाँ बहुत गहराई से सोच के बोलनी है, अभी भी मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है। मैं जैसी अंदर से हूँ वैसे ही बाहर से हूँ। मेरे मन में कोई छल कपट नहीं है। मैं सोचती हूँ कि जैसी मैं हूँ वैसे ही सारी दुनिया भी होगी, पर दुनिया बहुत ही मतलबी और अपना काम निकालने वाली है। दुनिया दो दो रूप लग के बैठी हुई है और मुझे उनका रूप कभी समझ नहीं आया। मैं ये सोचती हूँ कि जो मेरे दिल में है वो मैं कह देती हूँ। मुझे किसी की बात बुरी लगती है तो मैं बोल देती हूँ, पर दुनिया ऐसी नहीं है। दुनिया ऊपर से बहुत मीठी बनती है और अंदर से छुरियाँ चलाती है। दुनिया को छोड़ो, अपने घर में ही होते हैं ऐसे लोग। दुनिया घर तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब घर के लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं तो हमें बहुत महसूस होता है। मैं अपनी माँ को देखती थी कि मेरी माँ हर बात को कितनी अच्छी तरह से, कितनी समझदारी से हैंडल कर लेती थी और मीठा बन के सारी परेशानी को सॉल्व कर देती थी। और मैं मम्मी से बोलती थी आप डरते हो, जबकि डरना नहीं चाहिए। और जब मैं अपनी मम्मी की स्टेज में धीरे धीरे आ रही हूँ तो मुझे महसूस होता है कि ये डर नहीं होता, रिश्तों को बनाने की कोशिश होती है। अगर एक बंदा हमारे से गलत बोल रहा है, हम भी उसके साथ गलत बोलेंगे तो हमारी लड़ाई होगी। अगर एक बंदा गलत बोल रहा है तो उसको हम समझा नहीं सकते, क्योंकि उसके दिमाग में जो है उसको हम निकाल नहीं सकते। उसको समझ वक्त सिखाएगा। जब वक्त आएगा उसको अपने आप समझ आएगी कि जो वो कर रहा था कितना गलत कर रहा था। इसलिए जब हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती तो हमें उस टाइम चुप कर जाना चाहिए। और बाद में जो बंदा कर रहा है उसको ज़िंदगी में कभी ना कभी तो रियलाइज़ होगा ही। ठीक है, उस टाइम चाहे हम रहेंगे चाहे नहीं रहेंगे वो हमें नहीं पता, पर भगवान हर एक को सिखाता ज़रूर है। आज कोई जैसा बोलता है कल उसके साथ वैसा ज़रूर होता है और अगले जन्म का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। इसी जन्म में सब कुछ भगवान आपको आंखों के सामने दिखा देता है। अगर हम बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें उसका फल ज़रूर अच्छा मिलेगा। अगर हम बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको आदर सम्मान नहीं देते, तो बड़े कुछ बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका वो उम्र की स्टेज में होते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि अब क्या पता किस टाइम किसी की ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए वो अपने आप को चुप कर लेते हैं, शांत कर लेते हैं। कई बातें ऐसी होती हैं जो हमें गलत भी लगती हैं, पर हमें चुप रहना पड़ता है। ये बात मुझे उम्र के इस पड़ाव में आकर महसूस हुई है। अब हमें भगवान से यही प्रार्थना है कि हमें जब तक हमारी ज़िंदगी है हमें अच्छी तरह से रखे, हमारा शरीर चलता रहे, हमें किसी की मोहताजी ना हो। बस भगवान से यही दुआ है। बाकी सब रिश्ते नाते जो भी हैं सब मतलब के हैं। किसी को हमारे से नहीं है अटैचमेंट। ये हम सोचते थे कि हमारे से सबको अटैचमेंट है, पर मुझे नहीं लगता कोई हमारे से अटैचमेंट रखता है। सब अपना काम निकलने के बाद अपना किनारा कर लेते हैं। सारी दुनिया मतलबी है, चाहे घर की हूँ चाहे बाहर की हूँ, सभी अपना मतलब निकालते हैं। जब उनका मतलब हल हो जाता है तो किनारा कर लेते हैं। इसलिए मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप भगवान की तरफ ध्यान लगाएं, वही हमारा अपना बनेगा। उसके अलावा तीसरा कोई अपना नहीं है। और जैसे ही मैं भगवान की भक्ति में हूँ, थोड़ा सा अभी ये नहीं कहूँगी कि मैं पूरी तरह से भक्ति में लीन हो गई हूँ। अभी भी मुझे कोई बात गलत लगती है, गुस्सा आता है, पर फिर भी काफ़ी हद तक मुझे शांति है। अब मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई किसी से मोह ममता नहीं रखनी चाहिए। सबको छोड़ के भगवान की तरफ ही ध्यान लगाना चाहिए।
किसी को ज़रूरत है तो उसकी हेल्प कर दो, किसी को हमारे को मदद चाहिए तो हम कर दें। बाकी हम किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी मत रखें। क्या मैं सही हूँ? अगर मैं सही हूँ तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट अवश्य करें, और वीडियो पसंद आते हैं तो उनको देखते रहें।